इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ईरान को भी एक सबक सिखाया कि कितना ईरान पे प्रेशर है और वो नहीं चाहता कि भारत के साथ उसके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हों। ये चीज़ इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इमीडिएटली डिनाई कि भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, हमारी तो प्रॉफिट पे कोई बात ही नहीं हुई। अरब कंट्रीज़ बहुत नाराज़ हुई हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है। ईरान ने अपना दौरा कैंसिल नहीं किया। अब ये जो सेंटेंस है अभी आज या कल वो उस स्टेटमेंट से गायब हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। अभी हाल ही में भारत में आए ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा ही दोगलापन दिखाया है। भारत ने ईरान को पूरी इज्जत दी और सारी मीटिंग अच्छी रही, लेकिन ईरानी मंत्री ने ईरान जाते ही एक ऐसा झूठ बोला जिसको लेकर ईरान को भारत के सामने झुकना पड़ा है। ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी की और एक ट्वीट भी किया। ईरान ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से बात करने की कोशिश की कि उन्होंने नुपुर शर्मा के बारे में उनसे बात की है। ईरान अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा लीडर बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने ईरान के सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। भारत ने जवाब में कहा कि हमारी ईरान से ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ईरान को वो ट्वीट डिलीट करना चाहिए और अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी चाहिए। भारत के दबाव में आकर ईरान ने ट्वीट डिलीट किया और अपनी स्टेटमेंट चेंज की। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ईरान को भी एक सबक सिखाया, सिखाना जरूरी भी था क्योंकि थोड़ी बहुत उनकी तरफ से गलत स्टेटमेंट आई थी। खैर, ये पूरा कहानी मैं आपको बताऊंगा और साथ में ये भी कि हुआ क्या था। फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हुसैन आमिर अब्दुल्ला यहाँ आए थे, यहाँ इंडिया मीटिंग की उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की, फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मीटिंग की, जयशंकर जी से, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मीटिंग की अजीत डोभाल साहब से। क्या हुआ था? यस, उन्होंने जाकर के एक स्टेटमेंट दी, मतलब इनफैक्ट एक स्टेटमेंट ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी आई थी। उसमें यह बोला गया था कि कंट्रोवर्शियल उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर साहब की जो अजीत डोभाल से, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से जो मीटिंग हुई, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने ये उन्हें कमिटमेंट दी कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे उन दे विल बी टोटल लेसन। ट्वीट भी किया उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के ये ट्वीट किया था। और इसके बाद इंडिया ने कैसे सबक दिया, उन्होंने जो ट्वीट किया था फॉरेन मिनिस्टर ने, ये बोला था, लिखा था, प्लीज टू मीट पीएम मोदी, एफएम जयशंकर एंड अदर इंडियन ऑफिशियल्स to advance our bilateral strategic dialogue. Tehran and India agreed on the need to respect divine religions, Islamic sanctities and avoid divisive statements, determined to bring relations to new heights. अब ये चीज इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इमीडिएटली डिनाई कि भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, हमारी तो प्रॉफिट पे कोई बात ही नहीं हुई। ये उधर से स्टेटमेंट वेबसाइट पे कैसे आ गया? अरे ट्वीट किया ठीक है, वैसे तो रिमूव हो गया, लेकिन फिर भी ये बात नहीं हुई तो कैसे आ गया? और हम ईरान से बेटर रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं। भाई तुम मतलब क्या चाह रहे हो कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में 16 कंट्रीज ने, इस प्रॉफिट मोहम्मद का जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर 16 कंट्रीज ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, नो डाउट अबाउट इट, ऑब्जेक्शन दिए थे, लेकिन आप उन 16 कंट्रीज के चीफ बनना चाह रहे थे। तो याद होगा कि मैंने कल परसों एक वीलॉग किया था, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका जो भारत को दौरा था, और उन्होंने जो अपनी मुलाकात थी अजीत डोभाल साहब के साथ, उसके बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने फिर ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी उस मुलाकात के बारे में, और उस स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि अजीत डोभाल ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से ये कहा है कि जिन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उनको सबक सिखाया जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है अभी आज या कल वो उस स्टेटमेंट से गायब हो गया। अब नई स्टेटमेंट आई है जो कि इस सेंटेंस के बग़ैर है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कितना ईरान पे प्रेशर है और वो नहीं चाहता कि भारत के साथ उसके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हों। देख रहा था कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी आए इंडिया, और डॉक्टर हुसैन आमिर उन्होंने आके मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स से तो मुलाकात की। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग नरेंद्र मोदी साहब से भी की है, और मैं देख रहा था कि जो सेटअप है, जिस तरह वो बैठे हैं, देखें वो नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जो प्रोटोकॉल होता है उसमें
नॉर्मली फॉरेन मिनिस्टर डजंट सिट इक्वल टू, मतलब वो डेलीगेशन बैठता है, वो राइट में इधर बैठे होंगे, उनका डेलीगेशन इधर बैठा होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को अपने साथ बिठाया, पीछे फ्लैग लगाए, ट्वीट की। सो नॉर्मली दैट डजंट सीम कि ये फॉरेन मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, ये हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल होता है, एटलीस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर जब आप मिलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट, ईरान को इतनी क्यों इंडिया में वो फेवर मिल रही है? क्या पाकिस्तान का नेबर होने की वजह से फेवर मिल रही है? क्या ईरान कश्मीर के ऊपर बोलता है इसलिए मिल रही है? और ये जो पोस्चरिंग की गई है, क्या ये आयतुल्लाह खामनाई के लिए है, ईरानी प्रेसिडेंट के लिए है? मतलब दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर मैं एक पाकिस्तानी इसको देखूंगा तो आई वोंट थिंक दिस इज समथिंग नॉर्मल, क्योंकि मेरा भी प्राइम मिनिस्टर जब किसी फॉरेन मिनिस्टर को मिलेगा तो उसको साथ में नहीं बिठाएगा, वो उसको डेलीगेशन में अपने फॉरेन मिनिस्टर को दाएं पे बिठाएगा, उनके बाएं को बिठाएगा, तो ऐसे एक डेलीगेशन बैठता है। तो मतलब दिस इज हॉट। तो क्या है ऐसा विद ईरान? बात यह है कि ईरान के पास वो सब कुछ है जो पाकिस्तान के पास है, और ईरान के पास तेल भी है ऊपर से, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है, हिंदुस्तान के पास भी नहीं है, चीन के पास भी नहीं है, ईरान के पास है। और इसके बड़े फार रीचिंग स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस है चीमा साहब, कि द वर्ल्ड शुड गो टू अफगानिस्तान वाया ईरान। आज तक द वर्ल्ड हैज बीन गोइंग टू अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान। ईरान को यह भी याद है कि जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, हमने ईरान से तेल लिया था। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का विज़िट किया। ये बड़ा अहम दौरा है, क्योंकि इसमें चाबहार पे भी बात हुई है, इसमें अफ़गानिस्तान पे भी बात हुई है, और इसमें यूक्रेन पे भी बात हुई है। लेकिन इसके दो एंगल्स हैं। देखिए, एक तो ये कि इस टाइमिंग में कहा यह जा रहा है कि क्योंकि इन्होंने ये विज़िट किया तो ये थोड़ा सा इसलिए इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया, क्योंकि इंडिया में इस वक्त नूपुर शर्मा वाला एक केस चल रहा है, जिसमें हुकूमत को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस पर, कि वो एक देखिए ना, बैठकर किसी ने कुछ कह दिया और उसके बाद सारी हुकूमत को वो सहना पड़ रहा है, उसको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहाँ पर गए जब, तो इसमें एक बात ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इसके बावजूद कि इंडिया में नूपुर शर्मा वाला मामला चल रहा है, जिसके ऊपर अरब कंट्रीज़ बहुत नाराज़ हुई हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है। ईरान ने अपना दौरा कैंसिल नहीं किया इस केस के बावजूद कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है और ये केस इतना उड़ गया, फिर भी ईरान ने अपना ये विज़िट कैंसिल नहीं किया। और इस वक्त ईरान का आना बहुत अहम इसलिए है कि जो इंडिया है उसको इसमें थोड़ा सा लेवरेज मिली है, यानी ये कि थोड़ा सा एज मिल गया है कि देखें, एक मुस्लिम कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर उनकी तरफ आया है, तो जहां मुस्लिम कंट्रीज़ कुछ उनके ख़िलाफ़ भी अगर बात कर रहे हैं इसकी वजह से, तो वहीं पर एक मुस्लिम कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर इस सिचुएशन के बावजूद वहाँ पर चल के जाता है। तो ईरान से पहले तो तमाम अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ को पूछना चाहिए कि आप तो बहुत ज़्यादा इस्लामी बनते हैं, तो आपको कोई फ़िक्र नहीं है इस इशू पर, हम तो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं लेकिन आप वहाँ पर चले गए। ये बिल्कुल इसी तरीके से ये सिचुएशन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, बड़ी नाजुक सूरत हाल। डॉक्टर आमिर लियाकत कहा करते थे ना, रेस्ट में ही रेस्ट इन पीस। तो ये जिस तरह आपको याद होगा कि इमरान खान गए रशिया, और रशिया में उस वक्त क्या हुआ कि उसी दिन हमला हो रहा था यूक्रेन पर, तो ये कहा गया कि ये रशिया के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि रशिया के लिए एक स्ट्रेंथ थी कि एक कंट्री का वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट गया हुआ है। ये ऐसा ही कुछ मामला लग रहा है कि इसमें इंडिया को हेल्प मिली है, मदद मिली है कि एक मुस्लिम कंट्री का एक फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर गया हुआ है इस सिचुएशन में। अच्छा, इसमें जो बातचीत हुई है उसमें चाबहार पे बड़ी अहम बातचीत हुई है कि चाबहार की जो पोर्ट है उसको उस पर इंडिया टर्मिनल जो है उसको एक्टिव किया जाए, फौरी तौर पर काम तेज़ किया जाए, जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाए ताकि वहाँ उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब आप जानते हैं कि वहाँ उस रास्ते के ज़रिए अफ़गानिस्तान और इस तमाम उसमें खत्ते में रीजन में जाना ये बहुत आसान होगा इंडिया के लिए।